Good morning, friends. Today we discuss the illustration number 27. Pandya and Pandit are partners and they admitted Patel as a new partner. First of all, we have to read the adjustment. The first adjustment, the new profit and loss sharing ratio is to be kept at 3:5:1. Patel brought rupees 50,000 as his capital in cash. Interest on loan is outstanding for the last year. Personal expenses of rupees 8,000 of Pandya was debited to the P&L account. Reconstruction expense of 12,000 is paid by the Pandit. Goodwill is valued at 2,70,000. Capital of the Pandit and Pandya in the new firm should be kept in new profit and loss ratio by taking Patel's capital as a base. For this purpose, necessary adjustments are to be made in their current account. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट इज नंबर 7. यहाँ पे बोला हुआ है कि पंडित और पंड्या दोनों अपनी अपनी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखने वाले हैं और वो भी एज अ बेस पटेल्स कैपिटल को वो बेस रखने वाले हैं और फिर अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखने वाले हैं. तो ये याद रखना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है. और उसके बाद जो लास्ट लाइन है ना, फॉर दिस पर्पस अ नेसेसरी एडजस्टमेंट आर टू बी मेड इन देयर करंट अकाउंट. तो जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं वो सारे करंट अकाउंट में से करना है. यानी कि अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपको वहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, पर फिर भी आपको करंट अकाउंट बनाना है. तो ये याद रखना. तो हम 4 अकाउंट बना दें. जो मेनली हमारे जो फोर्स अकाउंट है वो 4 अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. बट यहाँ पे एक 5th अकाउंट भी बनेगा जिसका नाम होगा करंट अकाउंट. ओके, वी हैव टू स्टार्ट अवर सम बाय राइटिंग द opening balance of current account and cash account. So here we have to start write cash account debit side to balance brought down 80,000 and partners capital account में by balance brought down 1,30,000 and 1,20,000. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था वो हमने कर दिया. द सेकंड स्टेप, सर सेकंड स्टेप, तो न्यू पार्टनर्स ब्रॉट रुपीज 50,000 एज हिज कैपिटल इन कैश. तो जब भी कोई पार्टनर कैश में कुछ पैसा लाता है तो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे आप देखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि जो न्यू पार्टनर है ना, उसकी क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट पटेल्स के अकाउंट में 50,000 रुपीज़. और उसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड. सर यहाँ पे हम करेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू पटेल्स कैपिटल 50,000 रुपीज़. तो ये हुआ हमारा दोनों एंट्री, कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू पटेल्स कैपिटल अकाउंट एंड पटेल्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश 50,000. उसके बाद द थर्ड स्टेप, अमाउंट ऑफ गुडविल पेएबल बाय द न्यू पार्टनर. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमारे पास यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है. तो वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो. उससे पहले हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि पटेल्स का जो शेयर्स है वो कितना है. तो टोटल जो गुडविल हमारी है वो 2,70,000 है. उसका इंटू 19 यानी कि जो पटेल का जो शेयर्स है वो, यानी कि आपकी जो गुडविल होगी वो होगी 30,000. पटेल को बिजनेस में 30,000 एज ए गुडविल लाना है. तो अभी हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं. तो ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 3:5:1. sacrifice of Pandit is equal to 2/3 minus 3/9. तो मल्टीप्लाइड करो 3 into 9, 27 क्रॉस मल्टीप्लाइड
तो 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 18 माइनस 9/7 यानी कि 18 माइनस 9 9 डिवाइड बाय 27 1/3। सेक्रीफाइस ऑफ पंड्या इज इक्वल टू 1/3 माइनस 5/9। मल्टीप्लिकेशन करो, 9 3 ज़ा 27 क्रॉस मल्टीप्लाइड, 9 1 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15। तो 9 माइनस 15/27 माइनस 6/27। सिंप्लीफाई करोगे तो -2/9, यानी कि ये माइनस आ रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड योर आंसर विल बी माइनस, सो इट्स अ गेन। सो पंड्या को गेन हो रहा है, यानी कि जो भी पैसे पटेल लाएगा और पंड्या को कुछ पैसे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कुछ गेन कर रहा है। यानी कि अमाउंट पेबल टू पंड्या इज इक्वल टू 2,70,000 इंटू 2/9 यानी 60,000 पंड्या को लेके आना है। गुडविल पेबल टू पटेल, पटेल को कितनी देनी है, तो 2,70,000 इंटू 1/9 यानी 30,000। तो ये 60,000 प्लस 30,000 टोटल 19,000। वो 19,000 किसको मिलेगी सर, पंडित को मिलेगी। यानी कि गुडविल रिसीवेबल बाय पंडित इज इक्वल टू 2,70,000 इंटू 1/3 90,000। तो ये याद रखना कि जितना भी पैसा पंड्या और पटेल लेके आते हैं वो सारा पैसा कौन ले जाने वाला है, पंडित ले जाने वाला है। उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पटेल की जो कैपिटल है ना उसको बेस रखना है, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे वो सारे पटेल के करंट अकाउंट में से होने वाले हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी पटेल्स करंट अकाउंट डेबिट 30,000, पंड्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू पंडित कैपिटल्स अकाउंट 90,000। तो उसको हम अभी पोस्टिंग करेंगे डिफरेंट अकाउंट में। तो पटेल्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो जो पटेल का अकाउंट है करंट अकाउंट उसकी डेबिट साइड, तो ये आपका पटेल्स करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू पंडित्स कैपिटल अकाउंट पटेल के कॉलम में 30,000। ये एंट्री हो गई आपकी। और दूसरी एंट्री हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू पंडित्स कैपिटल अकाउंट पंड्या के कॉलम में 60,000। तो ये दोनों डेबिट एंट्री हो गई। अभी क्रेडिट एंट्री में था कि बाय पंड्यास कैपिटल अकाउंट 60,000 पंडित में और बाय पटेल्स करंट अकाउंट 30,000, यानी टोटल 90,000 पंडित को मिल गए। और पंड्या कितना पैसा लाएगा 60,000 और पटेल कितना लाएगा 30,000। तो ये एंट्री हो गई, गुडविल की भी हो गई। अभी नेक्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट आपका उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो लोन है, क्या कोई लोन है, तो 10% लोन 50,000 आपकी बैलेंस शीट के अंदर है, तो उसके 10% 1 ईयर के लिए 5,000। तो 5,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो आउटस्टैंडिंग है यानी लायबिलिटी। और दूसरी जो एंट्री होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होने से आपका लॉस होता है और लॉस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हो। यानी कि आप एंट्री करोगे पार्टनर्स एडमिशन यानी कि बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 इंटू 10% 5,000। और दूसरी एंट्री होगी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वहाँ पे हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। तो ये हो गया 5,000 और दूसरी एंट्री भी मैंने कर दी। ओके, उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹8,000 ऑफ पंड्या वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। पंड्या का जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल एक्सपेंस वो हमने P&L अकाउंट में लिखा है। अगर किसी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, ना कि P&L अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी पंड्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है बाय पंड्यास कैपिटल अकाउंट 8,000 और उसकी दूसरी एंट्री कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पंड्या के अकाउंट में 8,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय पंडित। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस हुआ है, वो एक्सपेंस बिजनेस का होता है, बिजनेस को करना पड़ता है। बट किसी पार्टनर ने अगर किया है तो उसको रिएम्बर्स मिलना चाहिए, उसको पैसे वापस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमें पंडित को पैसे देने हैं।
यानी कि हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अगर होता है या अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है, यानी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पंडित कैपिटल अकाउंट। तो पंडित के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, और ये दूसरी एंट्री आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे, आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वहाँ पे मैंने किया होगा टू पंडित कैपिटल अकाउंट 12,000, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट लिखा जाता है। तो ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ द पंडित एंड पंड्या इन द न्यू फर्म शुड बी केप्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग पटेल्स कैपिटल एज अ बेस, एंड फॉर दिस द ऑल दिस नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड इन द करंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी कुछ बाकी है लिखना वो सब कुछ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड कैपिटल हमने लिख दी, कैपिटल रिजर्व, तो सर कैपिटल रिजर्व इट्स अ रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय कैपिटल रिजर्व 14,000 एंड 7,000, ये 21,000 है। ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशियो आपका है 2:1, तो 2:1 में अगर आप 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 14,000 एंड 7,000। उसके बाद है वर्कमैन सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, 10% लोन एंड क्रेडिटर्स, और आर लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ जैसे है वैसे ही आपको लिखनी है बैलेंस शीट के अंदर। तो आपने बैलेंस शीट जो आपने बनाई है वहाँ पे आप सब कुछ लिख दोगे जैसे दिया है वैसे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्कमैन सेविंग फंड 10,000, वर्कमैन का प्रॉफिट शेयरिंग फंड 12,000, 10% लोन 50,000 एंड क्रेडिटर्स 57,000। ओके, उसके बाद एसेट साइड देखो तो सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल। तो ये गुडविल ओल्ड गुडविल है, और जब भी अगर ओल्ड गुडविल आपकी बैलेंस शीट में है तो उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ जनरल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि बिजनेस में से गुडविल चली जाएगी और जितना भी पैसा होगा वो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा टू गुडविल अकाउंट 20,000 एंड 10,000। तो ये भी यहाँ पे बी एंट्री हो गई 20,000 10,000 2:1 में। उसके बाद बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये चारों असेट साइड आप लिखोगे जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। असेट साइड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़, फर्नीचर 40,000, स्टॉक 26,000 एंड डेटर्स 24,000। ओके, तो सारी एंट्री हमने कर दी। अभी आप क्लोज करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो निकाल दीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्लोज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि डेबिट साइड ज़्यादा टोटल हो रहा है 5,000 प्लस 12,000 17,000, 17,000 में से 8,000 माइनस करो, 9,000 योर लॉस विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो 2:1। तो 6,000 एंड 3,000 विच इज़ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 3,000। तो ये भी एंट्री मेरी हो गई। ओके, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो उससे पहले हमें कुछ एंट्री करनी होगी, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना उसकी जितनी कैपिटल उस हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल रखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पंडित, पंड्या एंड पटेल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5:1 यानी 3:5:1। कैपिटल इन द न्यू फर्म, पटेल को 50,000 मिल रहा है जब उसका जो शेयर है वो 1 है। तो आप सोचो कि अगर 1 शेयर्स होगा तब 50,000 है, तो 5 शेयर्स पे कितना होगा, तो 2,50,000। और वैसे ही 3 अगर शेयर्स होता है तो कितना होगा 1,50,000। तो ये जो है 1,50,000, 2,50,000 एंड 50,000 दे आर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो ये हो गया 1,50,000 पंडित की क्लोजिंग कैपिटल, पंड्या की 2,50,000 एंड पटेल की 50,000। तो उस ये कैपिटल जो है वो हम बैलेंस हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, सॉरी, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 1,50,000, 2,50,000 एंड 50,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अभी लास्ट जो स्टेप है, आप टोटल करो कौन सी साइड ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पंडित का टोटल ज़्यादा हो रहा है। तो पंडित का टोटल है 2,46,000। तो उसमें से आप ये सब कुछ माइनस करो, तीनों 6,000, 20,000 एंड 1,50,000। तो रिमेनिंग अमाउंट होगी ना 70,000। और उन्होंने बोला है कि जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट आपको करना है करंट अकाउंट में से। यानी कि पंडित को पैसे चाहिए थे क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000, बट उसका जो कैपिटल था बिजनेस में वो ज़्यादा था। तो इसीलिए 70,000 जो सरप्लस अमाउंट है वो विड्रॉ करके ले जा रहा है और उसका करंट अकाउंट में ले जाएगा टू पंडित करंट अकाउंट 70,000। और वैसे ही ये जो एंट्री है वो करंट अकाउंट में जाएगी। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पंडित कैपिटल अकाउंट 70,000। यहाँ पे डेबिट था, देखो यहाँ पे मैंने डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट किया, यानी जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स पंडित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंडित करंट अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री मैंने कर दी। उसके बाद पंड्या का टोटल करो तो सर पंड्या का टोटल डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 60,000, 8,000, 3,000, 10,000, 2,50,000 यानी 3,31,000। उसमें से आप ये दो माइनस करो 1,27,000। तो जो अमाउंट होगा वो है 2,04,000। और ये आप उसके करंट अकाउंट में से वो लाएगा, यानी बाय पंड्यास करंट अकाउंट 2,04,000। यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो कैपिटल करंट अकाउंट में आप लिखोगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने डेबिट साइड लिखा होगा टू पंड्यास कैपिटल अकाउंट 2,04,000 पंड्या के कॉलम में। ओके, अभी आप देख सकते हो कि सब पटेल का जो है ना तो वो तो सेम ही है 50,000 50,000। तो यहाँ पे वी हैव टू राइट द 50,000। बोथ साइड तो कुछ है ही नहीं क्योंकि उसको हमने बेस माना था पटेल को, तो बेस मानते हुए हमने उसका सॉल्व आउट किया। अभी ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है वो हम बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे और करंट अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप देखिए क्या होगा। तो पंडित का देखो तो पंडित का कौन सी साइड ज़्यादा है, तो सर यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है 70,000। तो वो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। और पंड्या और पटेल का सर डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,04,000 एंड 3,00,000। ये जो 70,000 है वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा और ये जो क्रेडिट है वो एसेट साइड लिखा जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। तो ये सब कुछ मैंने मेरी असेट्स मेरी लायबिलिटीज़ और असेट साइड मैंने लिख दिया कि कैपिटल पंडित पंड्या एंड पटेल एंड पंडित करंट अकाउंट 70,000 एज वेल एज पंड्याज करंट अकाउंट 2,04,000 एंड पटेल्स करंट अकाउंट 30,000। और लास्ट में कैश अकाउंट बाकी है क्लोज करना, तो कैश अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो कैश अकाउंट का 80,000 प्लस 50,000 1,30,000, यहाँ पे 1,30,000। तो ये बैलेंस असेट साइड हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और असेट साइड का आप टोटल करोगे दोनों साइड का तो आपको दिखेगा कैश लिख दिया 1,30,000। तो आप टोटल करो सर, यहाँ का टोटल हो रहा है 6,54,000 और यहाँ का टोटल हो रहा है 6,54,000, यानी दोनों साइड का टोटल सेम हो रहा है, यानी आपका ये आंसर टैली हो गया है। तो याद रखना इस सम के अंदर दो बातें यहाँ पे है कि एक तो आपके जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं, और दूसरी बात वो पटेल यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस मानते हुए अपने कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से एंट्री हम करेंगे। कैसा लगा आपको ये मेरा लेक्चर्स, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप मेरे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
Thank you. Have a nice day. Goodbye.